नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आपने जैसे ही कक्षा 9th में प्रवेश लिया, एडमिशन लिया, तो आपको सबसे पहले बेसलाइन टेस्ट देना पड़ा। बेसलाइन टेस्ट हो जाने के बाद अब आपको देखिए, ये जो है ब्रिज कोर्स की पुस्तकें मिल गई होंगी। ये लिखा है इसमें ब्रिज कोर्स वर्ष 2022 से 23 सत्र दिया गया है, कक्षा 9वीं। ये 9वीं की गणित का ब्रिज कोर्स है। ये जो ब्रिज कोर्स है ये गणित का इसमें दिया गया है और इसमें लिखा है विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ब्रिज कोर्स का मतलब क्या है। ब्रिज यानी क्या होता है? पुल होता है। पुल, जैसे हम नदी के पर पुल बांध देते हैं, यानी ब्रिज इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिज। तो जैसे ही हम ब्रिज के उस पार जाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे पुल बना होना चाहिए, तभी जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो इसमें ये ब्रिज कोर्स दिया गया है, गणित की हैं और भी विषय हैं इसमें, हिंदी है, अंग्रेजी है, तो आना चाहिए। यदि हमसे नहीं आती हैं तो हम इसमें आगे नहीं जा सकते, यानी आगे नहीं पढ़ सकते हैं। जब हमें वो सब चीज़ें जो इसमें दी गई हैं वो नहीं आती हैं तो आगे जो गणित है तो गणित नहीं सीख सकते, हिंदी है तो हिंदी नहीं सीख सकते। इसी प्रकार से इंग्लिश में जो ब्रिज कोर्स में दिया गया है वो सब हमें आना चाहिए। तो देखते हैं हमें ये जो गणित की ब्रिज कोर्स दी गई है इसमें क्या क्या दिया है और हमसे इसमें से क्या क्या बनता है, जो नहीं बनता है वो हम इससे सीख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे हम चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है विषय सूची। तो ये कक्षा 9वीं की विषय सूची है और इस विषय सूची में देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है गिनती एवं पहाड़े। तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? इसमें जो गिनती दी गई है, क्या दी गई है? गिनती। तो देखते हैं, गिनती दी गई है इसमें, प्रतिदिन लिखा है इसमें कि प्रतिदिन 10 मिनट इसको पढ़िए। फिर लिखा हुआ है योग, यानी जमा करना, ये संक्रिया होती है, मानी हम इसको जब जोड़ते हैं। इसमें घटा दिया गया, यानी व्यवकलन, हमें घटाना आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, भाग आना चाहिए। और इसमें पूर्णांक दिए गए हैं तो पूर्णांकों की हमें समझ होना चाहिए, क्या होते हैं पूर्णांक। उसी प्रकार से आगे देखिए इसमें और क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है पूर्णांक के बाद दिया गया है भिन्न। देखिए ये जो है इसमें भिन्न, भिन्न जो होती है वो बटे के रूप में होती है, अंश और हर बटे के रूप में। ये दशमलव संख्याएं भी, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। और इसके बाद अनुपात एवं प्रतिशत, ये हमें इसमें देखना है, सीखना है। और जो हम जानते हैं तो हम देख लेंगे, जो हमसे बनता है कोई बात नहीं, जो नहीं बनता उनको हम इसमें सीख लेंगे। ज्यामिति दी गई है इसमें, ज्यामिति आकृतियाँ दी गई हैं और ज्यामिति ठोसों का इसमें परिचय दिया गया है। इतना इसमें देखिए। 13वां ये दिया गया है नंबर में परिमाप और क्षेत्रफल। तो ये परिमाप भी हमें इसमें से बनना चाहिए। परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, और बीजीय व्यंजक, इतना दिया गया है। तो अब देखिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जो हमें इसमें दिया गया था गिनती और पहाड़े। तो ये देखो आगे चलते हैं, जैसे ही हम इसमें, तो इसमें मिल गया हमें गिनती दी गई है इसमें 1 से 100 तक की गिनती दी गई है। तो बच्चों आप सभी से 100 तक की गिनती अच्छे से बनती है, या हम भी जानते हैं, लेकिन इसमें क्यों दी गई है। अब देखिए जो भी शब्द इसमें रहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमसे जो इसमें शब्दों में गिनती दी रहती है उनमें कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं, तो वो सब हमें यहाँ से क्लियर कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे एक के लिए एड़ी की एक का एक लिखा, ONE1, यानी हिंदी में भी दी गई है और इंग्लिश में भी दी गई है। तो दोनों बातें इसमें दी गई हैं, हमें इनको सीख लेना है। तो देखो यहाँ पे सभी गिनती जो दी गई है इनको आप एक बार पढ़ लेंगे। जैसे मान लो 11 लिखा, 11 11, आधेगा में या में या की राव हर है 11, ठीक है ना। 26 लिखा, 27 लिखा। इसी प्रकार से जो भी इसमें शब्द दिए गए हैं वो हमें सभी शब्द अच्छे से बनना चाहिए। कभी कभी शब्दों में हमारी गलती हो जाती है लिखने में, तो इसमें जो दिया गया है इसको आप बार बार लिख लीजिए। शब्दों में गिनती आपसे अंकों में बनती है लेकिन शब्दों में नहीं बनती। उसी प्रकार से ये इंग्लिश की भी दी गई है, तो इंग्लिश की भी आप सीख लीजिए। तो ये सब आपसे बन जाएगी, क्योंकि आपको इसको पढ़ना बस है, लिखना है बस। एक बार 2 बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सभी आप से समझ में आ जाएंगे और आपसे बनने लगेंगे। अब देखिए आगे दिया गया है पहाड़ा। तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया है कि 1 से 10 तक, कितना दिया है, 1 से 10 तक का पहाड़ा दिया है। तो 1 से 10 तक का तो सभी से बन रहा होगा। फिर भी इसमें दिया है तो आप इसको प्रतिदिन कितना, 10 मिनट दोहराइए।
तो आपसे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें दिया गया है 11 से 20 तक, तो 10 तक पहाड़ा तो आना चाहिए। यदि आपको 11 से 20 तक आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आगे जो और भी इससे बड़े सवाल रहते हैं तो उसमें हमें दिक्कत नहीं जाती है और हमारे वो सवाल जो हैं जल्दी हल हो जाते हैं। तो ये आपको 11 से 20 तक का पहाड़ा भी पढ़ना है, इसका भी अभ्यास करना है, जिससे आपको ये अच्छे से कंप्लीट हो जाए। बस यही सब बातें हैं जो ब्रज कोर्स में दी गई हैं, इन्हीं सभी का हमें पुल बनाना है, कहना चाहिए इन्हीं सभी का हमें ब्रज बनाना है, ठीक है। तो ये सब हमें आना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है कारपत्रक 1। ये देखो इस कारपत्रक में क्या क्या दिया गया है, ये देखिए। इसमें दिया गया है कि नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब देखिए यहाँ पे 57, तो 57 किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इन सभी को आप एक बार अच्छे से जरूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें वह शब्द दिए गए हैं जो थोड़े से कठिन होते हैं, शब्दों में लिखना थोड़ा कठिन होता है। देखिए तो 57, सा में अम की बिंदी लगाएंगे, आधे ता में या की 57, इस प्रकार से लिखेंगे 57। 67 देखिए, सा और अड़ा बनेगा 67, 67, ये लिखा 67, ठीक है। 69 लिखे हैं 6 पे 9 या 69, तो 69, हा आधे ता में ता और तर, ये 69 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 79 हैं, तो उन आधे नाम है या में या की सा बड़ी कीमत 80, 79। 87, 87 सरल शब्द है, बन जाएगा 87। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 89 लिखा हुआ है, ये 89 है। ये है 76। अब देखिए 76 लिखा है, तो इसका सही उच्चारण है वो यहाँ पे लिख दिया गया है। छा में छोटी कीमत छी, हा आधे ता में ता और तर, 76। 39 देखिए यहाँ पे ता में या की बना लीजिए, यहाँ गलत लिख गया है थोड़ा, ता में या की मत्ता है तो ता में या की लगा देना यहाँ पे 39। 37, ये 37 हैं। इसके बाद दिया है 43, तो ये देखिए यहाँ पे 43 लिखा हुआ है, तो आप इसको 43 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे कुछ इसमें कारपत्रक दिया गया। कारपत्रक 1 में ये जो अंक दिए गए हैं, इन अंकों को हमें शब्दों में लिखना है। कुछ कठिन अंक दिए गए थे, बाकी और जो हैं आपको जो कठिन लगते हैं तो आप गिनती में से उसको सीख लीजिए। तो यहाँ देखिए अब दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2। इसमें दिया गया है कि संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। कौन से क्रम में लिखना है, इनको सभी को हमको घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम माने सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, इस प्रकार से ये घटता क्रम रहेगा। तो यहाँ देखिए ये हमें अंक दिए गए हैं 89, 79, 97, 87 और 69, ठीक है ना। तो इनमें से देखेंगे हम कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 97 है, ठीक है ना। तो 97 को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में 89 आएगा, 89 के बाद में फिर 87 आएगा, 79 आएगा और 69 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो हमें जब घटते क्रम में लिखना पड़ता है तो हमारा जो चिन्ह रहता है ये बड़े का चिन्ह बनेगा, ये बड़ा चिन्ह है और ये छोटे का, क्योंकि हमने देखा कि ये जो चिन्ह रहता है उसी तरफ कर दिया जाता है जिस तरफ बड़ी संख्या रहती है। जैसे हमने यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 5, है ना। तो 4 छोटे हैं 5 से, यही पढ़ेंगे, यानी 5 बड़े हैं 4 से। तो जो संख्या बड़ी होती है उस तरफ मुँह कर देते हैं इस चिन्ह का, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 4, ऐसा लिखते हैं। तो ये संख्या हो जाती है हमारे 5 से 4 क्या है, छोटा है, लेकिन 5 बड़ा है 4 से। तो पहले बड़ी संख्या फिर उससे छोटी संख्या, तो ये क्रम रहेगा। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे लिख दिए हैं 97, 89, 87, 79, फिर 69 ये आएगा और यहाँ पे हमें ये बड़े का चिन्ह बना देना है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 97 बड़े हैं 89 से, 89 बड़े हैं 87 से, इस प्रकार से पढ़ेंगे। यानी ये हम क्या कर रहे हैं, घटते क्रम में इसको बोलते जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि 97 बड़े हैं 89 से, 89 बड़े हैं 87 से, 87 बड़े हैं 79 से, 79 बड़े हैं 69 से, ठीक है। तो ये हमें संख्या इस प्रकार से इनको घटते क्रम में लिखना है, लेकिन बड़े का चिन्ह लगाना है, ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें आगे जो है परेशान भी कर सकती हैं यदि हमें यह पता नहीं है कि कौन सा चिन्ह कहाँ बनाना पड़ता है। तो ये जो है हमें अच्छे से इसको ध्यान में रखना। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी देखिए। ये दूसरे प्रश्न में हमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखना कौन सी है।
तो यहाँ पर देखिए जो हमारे यहाँ पे 3-3 अंक लिखे हुए हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इसमें सैकड़े तक की संख्या दी गई है। तो यहाँ देखो जो सभी संख्या दी गई हैं, सभी संख्याओं में जो है यहाँ पे सैकड़े का अंक देखिए समान दिया गया। यहाँ भी 200 लिखा, यहाँ पे 200 लिखा, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे 200 और इसमें भी यहाँ पे 200 दिया गया है, ठीक है ना। तो 200 200 तो सब में दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम इकाई और दहाई की संख्या को बस देखेंगे। तो यहाँ देखो कितने लिखे, ये 65 लिखे, ये 67 लिखे, ये 63 लिखे, ये यहाँ पे 35 लिखे और यहाँ पे ये 94 लिखे हुए हैं। तो सबसे बड़ी संख्या कौन कहलाएगी? 94। तो हम 294 को ही सबसे बड़ी संख्या मानेंगे और इस 294 को सबसे आगे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमने यहाँ पे 294 सबसे आगे लिख दिए। 94 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 94 के बाद हमारी इसमें बड़ी संख्या दी गई है 67। तो इसके बाद हम लिखेंगे 67। 67 के बाद 65, ये 65 लिख देंगे। 65 के बाद आएगा 63, तो ये 63 और लास्ट में लिखेंगे 35 को। तो ये हमारा इसका घटता क्रम हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरे प्रश्न में भी देखो, इसमें हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक की संख्या दी गई हैं। तो सबसे पहले आपको हजार वाली संख्या को पकड़ लेना है। सभी में देखिए हजार वाली संख्या और सैकड़े वाली संख्या दोनों बिल्कुल समान दी गई हैं। इसमें भी 43 लिखा, इसमें भी 43 लिखा, इसमें भी 43 लिखा, इसमें भी 43 लिखा और ये लास्ट में भी क्या लिखा हुआ है? 43 ही लिखा हुआ है। तो इसमें देखो यानी हमारी हजार की संख्या 4 है, सैकड़े की संख्या 3, ये सभी में दी गई है। बाकी जो है यहाँ इकाई दहाई की संख्या बस हमें इसमें चेक करना कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इसमें से, हमें इसको देखना है। तो देखिए इसमें दी गई है सबसे बड़ी संख्या है 36। क्या है? ये 36। तो 36 वाला जो अंक है 4336, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसको हम सबसे आगे लिख देंगे 4336। 36 के बाद आएगा 32 वाली संख्या, ये है 4332। तो इसके बाद लिखेंगे 4332। इसी प्रकार से क्रम से इनको लिखते जाएंगे, फिर आएंगे हमारे इसमें से 26 आ जाएगी संख्या और 26 के बाद लास्ट में हम लिख देंगे 4325। तो ये हमने सभी संख्याओं को घटते क्रम में सीख लिया है कि किस प्रकार से हमें घटते क्रम में लिखना है। और उसमें जो चिन्ह है, कौन सा चिन्ह लगेगा? ये बड़ा वाला चिन्ह लगेगा। और बढ़ते क्रम में हम ये छोटा वाला चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इस तरफ बड़ी संख्या रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन बातों का हमें ध्यान रखना है। आगे चलिए, इसमें प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, इसको देखते हैं, समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया है इसमें कि रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें क्या भरना? यहाँ पे दिया गया है गुणा, कि 15 में 7 का गुणा करो, कितना आएगा? तो देखिए यहाँ पर 15 में हम 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 15 में 7 का गुणा कीजिए, कितना मिलेगा? यहाँ 15 सत्ते कितने होते हैं? 105। तो देखो यहाँ पे लिख दिया गया है कि 15 सत्ते 105, बस गुणा करना है, पहाड़ा पढ़ते जाइए, गुणा करते जाइए। इसी प्रकार से यहाँ देखो 12 का 5 में गुणा करें तो 12 पंचे 60, ये 60 आ जाएगा हमें, क्योंकि यदि 10 तक का पहाड़ा आता है, 10 तक का दूनिया आता है, तो हम इन सभी गुणा की संख्याओं को कर पाएंगे। ठीक है, 13 का 9 में 13 नम्मा 117 होते हैं, तो यहाँ 117 लिख दीजिए। ठीक है, और इसमें 9 में 7 का गुणा करना है तो 9 7 63, ये 63 लिख दिए। 11 का 8 में करना तो 11 8 88 आ जाएगा। इसी प्रकार से 14 सत्ते 98 होते हैं और 16 छक्के 96 होते हैं, 17 सत्ते 119 होते हैं, 19 3 57 होते हैं और 18 चौकी कितने होते हैं? 72। तो यहाँ पे देखिए ये 72 यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये सभी संख्या हो जाएंगी, क्योंकि ये जो है एक एक अंक का इसमें गुणा था और दो दो संख्याएं थी, तो हमसे ये बनना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें आता है कारपत्रक। इसमें एक दिया गया है जमा के लिए। तो जमा यानी होता है जोड़ना, जमा यानी जोड़ना। जमा का मतलब जोड़ होता है या योग होता है। तो इसको चाहो तो आप जोड़ या योग ऐसा लिख लीजिए कि इनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो इसका मतलब है, जमा का मतलब है जोड़, या हम इसको योग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योग करना। कभी कभी योग भी लिखा रहता है, तो ये इसमें लिखा हुआ है जमा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जमा यानी जोड़, जमा करना यानी इकट्ठा करना यानी जोड़ना। ठीक, तो यहाँ देखो इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। 5 4 9, 6 3 9, 8 7 15 हो जाएंगे, 9 और 5 14 हो जाएंगे, यहाँ 7 3 10, 8 4 12। ये सभी इस प्रकार से छोटी छोटी संख्याओं के जोड़ हैं और ये आपसे बन रहे होंगे।
ठीक है। तो आगे देखिए प्रश्न क्रमांक जो 2 दिया गया है, यहाँ पे 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ना है, यानी हासिल वाला है तो हासिल से हमको जोड़ आना चाहिए। 8 में 3 जोड़ना है तो 8 और 3 कितने होंगे, यहाँ पे 11 हो जाती। कितने होंगे, 11। 11 का हम इकाई की संख्या इकाई के नीचे लिख देते हैं। दहाई की जो संख्या रहती है दहाई वाली है, तो ये दहाई वाली संख्या में जोड़ने के लिए हासिल के रूप में यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। तो एक जो है हमारा इकाई इकाई के नीचे, और जो दहाई बचता है दहाई को दे देते हैं। तो दहाई दहाई में जुड़ेगी तो 4 और 1 5, 5 और 5 ये 10 हो जाएगा, तो ये उत्तर आ जाएगा 101। ठीक, इसी प्रकार से इन सभी को जोड़ेंगे। 9 और 6 15 की 5, हासिल 1 आएगी, तो 3 और 1 4 और 6 10, ये भी आ जाएगा 105। ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ 5 और 5 ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 का शून्य, हासिल 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 और 7 16, 160 आ जाएगा। इसमें देखो 7 4 11, 11 की 1, हासिल 1 आएगी, ठीक है। तो 9 और 1 10 और 5 15, 151 हमें उत्तर मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखिए 5वें प्रश्न को, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। 12 की यहाँ पे 2 लिखेंगे, इस प्रकार से 12 आएगा। 12 की 2 लिखेंगे, ये हमारी दहाई है, दहाई दहाई को देंगे तो दहाई की हासिल कहलाती है। 7 और 1 8, 8 और 3 11, तो ये मिल जाएगा 112। इसी प्रकार से 6 2 8, और यहाँ पे 8 और 4 12, यहाँ हासिल नहीं थी तो यहाँ हासिल नहीं दी गई है। अगला प्रश्न तीसरा देखिए, इसमें 3 अंकों की संख्या का जोड़ दिया गया है। ये देखिए, तो जैसा 2 संख्याओं का किया वैसे ही हमें 3 का करना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 5 13, 13 हम जोड़ेंगे, 13 में 3 लिखेंगे, और इसमें जो है दहाई की हासिल हम दे देंगे दहाई वाले अंक को यहाँ पे। तो देखिए ये 13 और यहाँ से लाएगी 1, यहाँ ऊपर लिख लीजिए, शून्य में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 3 4 हो जाएंगे, 3 और 1 4, और 5 और 1 6, तो ये उत्तर आ जाएगा 643। इसी प्रकार से 9 और 6 15, 15 की 5, 15 का 15 नहीं लिखा गया है, 15 की यहाँ पे 5 लिखी गई हैं, और ये यहाँ से यहाँ दी गई है, ठीक है ना। नहीं तो आप सोचो कि 9 6 15 के 15 लिख दिए गए, तो 15 के 15 नहीं लिखे गए हैं। 9 और 6 15 की यहाँ पे 5 लिखी गई हैं, हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 5 यहाँ पे 11 मिलेंगी, 11 की 1 फिर हासिल आएगी, तो फिर यहाँ पे हासिल आगे बढ़ा देना है। आगे जो अंक हैं उनको हमें हासिल देते जाना है। तो 3 और 1 4, 4 और 6 10, ये 10 आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए, इसमें लिखा 5 5, इसको जोड़ लीजिए, 5 और 5 10, 10 का शून्य, हासिल 1, आगे 8 को दे देंगे, 8 और 1 9, 9 7 16 की यहाँ पे 6 आ जाएंगी, ठीक है। और हासिल फिर आगे पहुँचा देंगे, तो 8 और 1 9, 9 और 4 13, ये आ जाएगा यानी 1360, ये उसका उत्तर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जोड़िए, 7 और 4 को जोड़ना है, तो 4 और 7 11, 11 की 1, हासिल 1 आएगी। इन सभी में जो हासिल है वो आगे वाले अंक को दे दी गई है। तो यहाँ पे 2 और 1 3, और 7 10 का यहाँ शून्य, फिर हासिल आगे आएगी, 9 और 1 10 और 5 15, 1501 इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये 5 और 4 9, ठीक है ना, 5 और 4 9 होगी, यहाँ पे हासिल नहीं आएगी, ये गलत लिख दिया गया है, ठीक है। इसका उत्तर ये गलत है। यहाँ पे 5 और 4 9 ही लिखना है, 7 और 7 यहाँ पे 14 आएंगे, कितने आएंगे 14, यहाँ पे 4 लिखिएगा 14। अब यहाँ पे हासिल लगना थी, वो धोखे से यहाँ पे लग गई है। 2 और 1 3, 3 और 2 5, कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 2 कितना होगा 5, 549। इसका उत्तर सही से लिख लीजिए 549, ठीक है। यह हासिल जो है धोखे से यहाँ लग गई थी, यहाँ लगना थी, ठीक। आगे चलिए, यहाँ पे 8 और 6 14 होंगे, हासिल इसको दे देंगे, तो 3 और 1 4 और 5 9, और 7 और 4 ये 11, ये इसका उत्तर हो जाएगा 1194। ठीक, इसी प्रकार से आगे देखिए, 8 और 9 17 की 7, इसमें हासिल आएगी, तो 5 और 1 हासिल की 6, और 8 14, 14 की 4, इसमें भी फिर हासिल देंगे, तो 2 और 1 3, और 8 8 और 3 कितना होगा 11, तो 1147 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे 9 और 5 को जोड़ना है, तो 9 और 5 14, 14 की 4, हासिल 1 2 और 1 3, और 7 10 का यहाँ पे शून्य लिखेंगे, ठीक। और हासिल इसको देंगे, तो 7 और 1 हासिल की 8, और 9 17, 1704 इसका उत्तर होगा। आगे देखिए, और भी संख्या इसमें दी गई हैं। यहाँ देखिए, ये दिया गया है इसमें 10वां प्रश्न, इसको भी जोड़ लीजिए। तो अब आपसे ये जोड़ते बन जाएगा, 7 और 4 को जोड़ना है यहाँ पे, यहाँ से, और ये क्रमशः इनको जोड़ लीजिए, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। आगे जो पत्रक दिया गया है, पत्रक क्रमांक 2, ठीक है।
आगे देखें तो इसमें दिया है पत्रक 2 में क्या दिया गया है। अब यहाँ देखिए ये जो है इबारती प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी को हमें इस प्रकार से हल करना है। तो देखो यहाँ पे कार्यपत्रक 2 में दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक 1 इसमें है कि रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी। किसको दी? रुचि को। 2 जन को दी है। तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियां बांटी। तो उसने किसको? रीटा को बांटी और रुचि 2 को दी है। तो रेखा को कितनी दी? यहाँ हमने लिख लिया, रेखा को 350 ग्राम दी है और रुचि को दी है 225 ग्राम। अब कुल कितनी हो गई? दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ये इनको जोड़ लेंगे, जैसा हमने अभी जोड़ सीखा है। तो यहाँ पे 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएंगे, और 5 और 2 7, और 3 और 2 5, 575 ग्राम। बस उत्तर लिख लीजिए, रीटा ने 575 ग्राम बर्फियां बांटी, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखिए, इसी का जो दूसरा दिया गया है, दूसरे प्रश्न को यहाँ पढ़िए। लिखा है कि सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। कहाँ पे गया? एक लंबी यात्रा यानी लंबी सैर पर गया। वो जो है तो उसने क्या किया? वह है 14 किलोमीटर साइकिल से। किससे गया? साइकिल से। और उसके बाद 1.5 कितना लिखा हुआ है? 1.5 किलोमीटर पैदल चला। तो बताइए सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। ठीक है, साइकिल से कितना गया? यहाँ पे हमने लिख दिया कि साइकिल से 14 किलोमीटर गया और पैदल गया है 1.5 किलोमीटर। तो अब देखो यहाँ पे दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है, क्योंकि ये साइकिल से गया और यहाँ पे ये वो पैदल गया है। तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे कि कुल दूरी कितनी हो गई। तो यहाँ क्या करना है? देखिए ये 14 है, इसमें दशमलव नहीं लगा है, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो दशमलव आगे लगा देते हैं, उसके बाद कोई संख्या होती है तो लिखते हैं, नहीं तो क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे दशमलव के नीचे, यहाँ जो हमारा 1.5 है, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। यहाँ आ जाएगा 4 के नीचे 1 और यहाँ 0 के नीचे 5 आएगा। फिर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ जो संख्या लिखी गई है 14 धन 1.5, तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 5, यहाँ दशमलव आएगा, यहाँ 4 और 1 5 आ जाएगा, 1 का 1 ही होगा। तो यहाँ देखिए उत्तर में कितना आएगा? ये आ जाएगा 15.5 किलोमीटर। यानी सोनू ने 15.5 किलोमीटर की दूरी चली, ठीक है ना। तो कितना चला वो? 15.5 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमें जोड़ जो है दशमलव वाले जो जोड़ रहते हैं, इस प्रकार से करना है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए। यदि आगे संख्या है तो ठीक है, नहीं रहती तो हम क्या करते हैं? 0 बढ़ा देते हैं, ठीक। आगे चलिए, प्रश्न क्रमांक 3 पढ़िए। इसमें लिखा है कि एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 रुपया। किसकी? शर्ट की कीमत 400 है और पैंट की कीमत 650 रुपया है। तो बताइए पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी है? ये हमें क्या करना है? बताना है। तो शर्ट की कीमत लिख लीजिए, ये शर्ट की कीमत लिख ली कितनी? 400 रुपये। और पैंट की कीमत है 650 रुपये। दोनों को जोड़ दीजिए, कुल हमें कीमत बताना, कुल कीमत कितनी हो गई। तो यहाँ जोड़ लेंगे, 0 का 0 ही आएगा, 5 के 5 ही आएंगे, क्योंकि 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएंगे। 6 और 4 10, तो कितना आ गया? 1050 रुपया। तो यहाँ हम लिख देंगे उत्तर में कि पैंट और शर्ट की कुल कीमत 1050 रुपया है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा। सभी जोड़ के सवाल दिए गए, तो ये सभी जो हैं भले ही इबारती प्रश्न हैं, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में इन सभी प्रश्नों का जो है सामना करना पड़ता है, तो यह हमें जोड़ आना चाहिए। तो यहाँ देखिए यही है मेन चीज़ें जो ब्रज कोर्स में दी गई हैं, ये हमसे आना चाहिए। आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनमें जो है सीख लीजिए इसको। आगे चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न क्रमांक 4, इसको पढ़िए। इसमें है कि सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए। कितने पन्ने पढ़ लिए? 265 पन्ने पढ़ लिए। और जो है उसकी बहन मीना ने कितनी? किताब के उसके आगे वाले 150 पन्ने पढ़े। तो बताइए दोनों ने मिलकर के कुल किताब के कितने पन्ने पढ़े होंगे। तो अब हमें क्या करना है? दोनों को जोड़ना है, क्योंकि ये जो है सूरज ने 265 पन्ने पढ़े
और यहाँ पे उसकी बहन मीना ने कितने 150। यहाँ पे हमने हल में लिखना है कि सूरज ने कितने पढ़े 265 पन्ने पढ़े और मीना ने 150 पन्ने पढ़े। दोनों को जोड़ देंगे तो 5 का 5 ही आएगा। 6 और 5 11 की 1, यहाँ पे हासिल आएगी 1, ठीक है ना। यहाँ हासिल लिखना, हासिल 1, तो 2 और 1 हासिल की 3, 3 और 1 4, ये आ जाएगा 415 पन्ने। उत्तर लिख देंगे दोनों ने कुल 415 पन्ने पढ़े, ये हम इसमें लिख लेंगे, ठीक है। आज इतना ही। आगे जो कार्यपत्रक दिए गए हैं इनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए नीचे ये रेड से जो सब्सक्राइब लिखा रहता है इसको आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी दिखेगी, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और प्रत्येक वीडियो को जो है लाइक करते जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।